अभी हम एक वेक्टर का एडिशन पढ़ लेते हैं एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड बेसिकली मैथमेटिकल मेथड ही होता है कि जैसे हमने अभी देखा था कि मैंने जो वेक्टर ए है उसको तोड़ा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप में। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर है बी, मैं उसको भी तोड़ सकता हूँ बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप में, इस तरीके से। तो अगर मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है दोनों वेक्टर का सम करके, वो क्या आएगा? तो रिजल्टेंट होता है मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर, तो उसे मैं लिख सकता हूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैं आई कैप वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लूँ तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप और प्लस में ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, इस तरीके से। तो मैं इसका आसानी से रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे अब मैं देखूंगा अगर, तो जो आर एक्स की वैल्यू होगी, जैसा कि मैंने ऊपर देखा भी था कि मैंने यहाँ पे ये जो कंपोनेंट यहाँ पे तोड़े थे इधर, हाँ, तो मैंने यहाँ पे जो कंपोनेंट तोड़े थे ए वाई ए एक्स प्लस बी एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी, वो अगर मैं देखूंगा रिजल्टेंट को भी, अगर कुछ इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता आर, तो अगर मैं उसको ही तोड़ूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स, यानी आर एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स। और अगर आर वाई को देखूँ वाई साइड में कॉम्पोनेंट, तो हो जाएगी ए वाई प्लस बी वाई। तो जो मैंने ये इधर ग्राफ में, छोटे से ग्राफ में समझाया था, उसको ही बस हम यहाँ पे मैथमेटिकली लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो अब आर जो वेक्टर था, अगर मैं इसको भी लिखूंगा तो इसे लिख सकता हूँ आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। तो यहाँ पे आर एक्स दोनों साइड कंपेयर करूँगा अगर मैं आई कैप वाले कोफिशिएंट्स को, तो आर एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए एक्स प्लस बी एक्स के और आर वाई की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ए वाई प्लस बी वाई के। ठीक है, और मेरे पास जो आर होगा वो हो जाएगा रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी कि इसे मैं यहीं पे लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ जाती है इस तरीके से, रिजल्टेंट। तो मुझे बेसिकली अब ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कि मैंने शो करा था कि ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है। तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो मुझे वो सब करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लो मुझे टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा हो जाएगा मेरे पास आर वाई अपॉन आर एक्स, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ ए वाई प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। तो चीज़ें जो अब उस तरीके से हो रही थी कि मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ग्राफ नहीं ड्रॉ करना क्योंकि हम एक्यूरेटली ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, तब बस वो मैथमेटिकली हमने यहाँ पे करी है। ये आपका 2 डायमेंशंस के लिए, अगर 3 डायमेंशंस के लिए होगा तो वहाँ पे जे कैप वाला कंपोनेंट और एक्स्ट्रा आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा ना, ये 3D बॉक्स में जो था, ये 3 डायमेंशंस के लिए था। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का एक तरीके से इस कंसेप्ट ये है जो हम क्वेश्चन की फॉर्म में करने वाले हैं कि हमें एक मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन देम। कि अब लेट से मेरे पास एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर और एक मेरे पास गिवन है बी वेक्टर, इनका कुछ रिजल्टेंट कुछ आएगा ओ एस से जो रिप्रेजेंट हो रखा है यहाँ पे, ओ एस ये रहा। तो यहाँ पे इसका कुछ रिजल्टेंट आ गया, तो अब हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है ए और बी वेक्टर्स की टर्म्स में। तो वो हम देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो हमें इतना तो ज्ञात हो चुका है अब कि जो आर होगा वो ए प्लस बी के इक्वल होगा, इतना तो हमें पता चल ही चुका है। ठीक है, तो अगर अब मैं इस रिजल्टेंट को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से कुछ, ये तो एन पर ये छाप छोड़ेगा अपनी, अगर ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, और अगर इस तरीके से यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो अपना ये कंपोनेंट एन की तरफ इस तरीके से छोड़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओ एस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ओ एन के स्क्वायर के और प्लस एस एन के स्क्वायर के। ओ एन यहाँ पे ये है, एस एन यहाँ पे ये है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओ एन किसके इक्वल है? ओ पी प्लस पी एन के इक्वल है ना। ओ पी यहाँ से यहाँ तक है, पी एन यहाँ से यहाँ तक है, तो इनका सम के इक्वल है ही। और जिसे मैं लिख सकता हूँ ओ पी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और पी एन किसके इक्वल है? अगर मेरे पास ये पी एस यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरीके से उठा के यहाँ ड्रॉ करूंगा, तो ये जो पी एस है ये मेरा बी वेक्टर ही तो है। तो बी वेक्टर का अगर मैं कॉस ले लूँ यहाँ पे कंपोनेंट, तो पी एन के इक्वल हो जाएगा।
यानी बी कॉस थीटा हो जाएगा मेरा पी एन के इक्वल। जैसे कि अब मेरा पी एस बी वैक्टर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं अब पी एन और पी एस में एक रिलेशन देखूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जो पी एन है वो बी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो मैं उसे सिंपल यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिख सकता हूँ कि ओ एन जो होगा वो मेरा इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा के। अब यहाँ पे जो मेरा एस एन था, ये वाला एस एन जो है, अब अगर ये बी वेक्टर है मेरा इधर, तो बी वेक्टर का अगर मैं साइन ले लूँ तो वो एस एन के इक्वल हो जाएगा। तो एस एन मेरा इक्वल हो जाएगा बी साइन थीटा के इक्वल, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को, एस एन की वैल्यूज़ या फिर एन एस लिख दूँ उसे, और ओ एन की वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो ओ एस स्क्वायर है वो निकल कर आ जाएगा। तो ओ एस स्क्वायर मेरे पास निकल कर आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस एन एस भी लिख देते हैं तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ओ एस अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा रिजल्टेंट ही था, आर था। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म अब दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो हो जाएगा 1, है ना। वो स्टेप मैं मिस कर देता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ स्किप करके। तो ये हो जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। या फिर मैं लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट इक्वल टू, रूट में ले जाते हैं इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। और अब अगर ये मुझसे पूछते हैं कि बताओ कि इनके एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो एक साइन रूल टर्म आती है। साइन रूल शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साइन रूल होता क्या है। साइन रूल बेसिकली होता है कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है कोई, ठीक है, इसके जो सामने वाली लेंथ है ए, ये लेंथ है, इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है स्मॉल बी, इसकी लेंथ है स्मॉल सी, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, यहाँ पे कोई फॉर्म हो रहा है थीटा वन, लेट से थीटा टू फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे थीटा थ्री फॉर्म हो रहा है। तो साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल के हिसाब से ये जो बी है स्मॉल बी अपॉन इसके सामने वाला एंगल का साइन, साइन थीटा वन इक्वल होता है ये स्मॉल सी और उसके सामने वाला एंगल साइन थीटा टू, और ये मेरा इक्वल आता है स्मॉल है अपॉन उसके सामने वाला साइन थीटा थ्री। तो ये साइन रूल होता है, इसे आपको याद रखना है। इसका प्रूफ आप मैथमेटिक्स में देखेंगे। सो ये साइन रूल होता है, इसी का ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये जो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस वाले ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं कि आर, अगर अब मैं डिवाइड करता हूँ अब आर अपॉन साइन थीटा, तो वो मेरा इक्वल आना चाहिए बी अपॉन साइन अल्फा। अब जैसे ये अल्फा एंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये अगर मेरा थीटा है अब कंप्लीट इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला थीटा है, या फिर ये वाला जैसे मेरे पास थीटा है और ये भी मेरे पास थीटा है। तो अब अगर मैं यहाँ पे साइन रूल लगाता हूँ, अब साइन रूल यहाँ पे किस तरीके से लगाएंगे कि लेट से अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पे ओ एस और एन। अब ओ एस एन ट्रायंगल में एस एन की वैल्यू है मेरे पास ओ एस साइन अल्फा, एस एन की वैल्यू ओ एस साइन अल्फा के इक्वल है, क्योंकि ओ एस ये हो गया कंप्लीट, और इसका अगर मैं साइन अल्फा ले लूँगा तो मेरे पास एस एन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ एस एन इक्वल टू आर साइन अल्फा। मैं इसे नीचे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस में लिख देते हैं कि जो मेरा एस एन है वो इक्वल हो जाएगा आर साइन अल्फा के इक्वल, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ पी एस एन में, तो पी एस एन अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ तो इसमें जो एस एन की वैल्यू है वो हो जाएगी पी एस साइन थीटा, ठीक है। एस एन की वैल्यू हो जाएगी पी एस साइन थीटा, यानी कि इसमें मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे पास दो चीज़ आती हैं, एस एन आर साइन अल्फा के भी इक्वल है और बी साइन थीटा के भी इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल पुट कर दूँ, आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि आर अपॉन साइन थीटा इक्वल लिख सकता हूँ मैं बी अपॉन साइन अल्फा के, इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैंने बस सिंपल रिप्लेस किया है इनको दूसरी दूसरी साइड में ले जाके।
है ना। और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे जो पी एम है, पी एम लेट्स से वाला जो ट्राइंगल है मेरे पास, जो ट्राइंगल पी एम मेरे पास फॉर्म हो रहा है, पी एम और ये एस, इस वाले अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें ये जो अंदर एंगल बन रहा है ए साइन अल्फा वाला, अगर मैं ए साइन अल्फा निकालूंगा सो मेरे पास आ जाएगा पी एम की वैल्यू, और वो इक्वल हो जाएगी बीटा साइन, मतलब बी साइन बीटा के इक्वल। अब वो देख लेते हैं कैसे, कि अब लेट से मैं पी एम की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो एक तो मेरे पास आ गई सिंपल ए साइन अल्फा, और एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ से बी साइन बीटा के इक्वल, क्योंकि ये बीटा है ये वाला पार्ट और ये मेरे पास बी है, तो ये हो जाएगी इक्वल बी साइन बीटा के इक्वल। तो यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगी ए अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। तो एक टर्म मेरे पास ही आ गई, एक टर्म मेरे पास ही आ गई। अब अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा, और मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। तो इन तीनों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसे पहले लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल एस एन की वैल्यू निकाली और पी एम की वैल्यू निकाली और उनको बस कंबाइन किया रिलेशंस को। तो ये सब चीज़ हम बस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बस एंगल निकाल सकें, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया है नीचे, एंगल जो हमें निकालना है वो है अल्फ़ा। तो अगर मैं देखूंगा टेन अल्फ़ा क्या होता है, तो टेन अल्फ़ा यहाँ से कितना आ जाएगा, एस एन आप अपॉन ओ पी प्लस पी एन, यही तो होगा मेरे पास टेन अल्फ़ा। यानी कि एस एन अब मैंने निकाल दिया है कितना है बी साइन थीटा, और ओ पी है मेरे पास ए, और प्लस बी कॉस थीटा। तो मेरे पास बेसिकली टेन अल्फ़ा आ जाता है और कुछ नहीं करना था मुझे। और ये जो हमने इक्वेशंस पढ़ी है ना ऊपर, ये नहीं कोई बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइंस, ये वाली जो इक्वेशन थी तो ये होता है लॉ ऑफ साइन के इक्वल, साइन रूल जिसे हम कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमने अभी ऊपर वाली ये वाली जो पढ़ी थी ये हो गया लॉ ऑफ कोसाइन। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है।